श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। प्रभु सोई राम के अपर कोई जाई जपन मुरार। शक्ति धाम सर्वांग तुम कहु विवेक भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि महाराज ये राम जी कौन से हैं? एक राम अवधेश कुमारा कई कर चैत विदित संसारा। नारी विरहित को लहेऊ अपारा और भयऊ रोषरन रावण मारा। और प्रभु श्री राम की अपर कोई जाई जपत त्रिपुरार। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। तो महाराज ये दोनों राम जिनके शंकर जी भजन करते हैं, वो वाले राम और वो वाले राम जो दशरथ जी के परिजन है, ये क्या दोनों एक है या अलग अलग है? इस बात को जो है जैसा भी हो आप साफ साफ आप सच बोलने वाले हो और सब कुछ बातों को जानते हो, इसलिए आप मुझे अपने विवेक से विचार करें। क्योंकि कोई व्यक्ति एक ग्रंथ को, शास्त्र को, एक क्रिया को किसी को भी पढ़े और पढ़ के समझे तो नतीजा क्या होता है कि उसकी अपनी कुछ थिंकिंग बनती है। और वो थिंकिंग जो है, वो थिंकिंग उस व्यक्ति के भावों को, उस व्यक्ति के परिचय को दिलवाती है। तो इसलिए आपकी महाराज क्या थिंकिंग है इस बारे में शास्त्र तो जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन आपकी क्या थिंकिंग है इस बात को सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप अपने विवेक से विचार करके बताइए। आप विवेक से विचार करिए और बुद्धि से विचार नहीं करिए, क्योंकि बुद्धि हर वक्त सही नहीं रहती है, लेकिन विवेक ऐसा है जो कभी कभार कहीं भूल हो तो बात दूसरी है, नहीं विवेक हमेशा सही रहता है। इसलिए आप विचार करके कहिए। जैसे महाराज ऐसा है कि जैसे भी मेरा भ्रम मिटे आप उस बात को बताइए। मेरा मन भ्रमित है तो मैं जो है इस बात को, इस भ्रम को कैसे निकालूं? कहूँ सुनात कथा विस्तारी। और आप ऐसा मत करना कि शॉर्ट में कह दो कि मैंने कह दी तुम मान लो, नहीं, विस्तार से कहना। क्योंकि कभी कभी जो कोई भी चतुर व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो हर चीज की गहराई में जाना चाहता है। अब जब गहराई में जाना चाहता है तो मन में कल्प विकल्प पैदा होते हैं। और कोई गुणी व्यक्ति से जाके पूछे और उनसे पूछने के बाद में मन में कल्प विकल्प पैदा हो और उन कल्प विकल्पों का समाधान नहीं हो, तो उसकी धारणा पूरी तरह से कहीं ना कहीं कुछ बदल जाती है। उसकी वजह से कहूँ विवेक विचार, उन्होंने कहा महाराज अपने विवेक से विचार के करना
और मुझे विस्तार से कहना, शॉर्ट में मत कहना। अब याज्ञवल्क्य महाराज ने जब इतनी सबरी बातें सुनी, तो इतनी सबरी बातें सुनने के बाद महाराज के मन में एक बात आई कि भाई जे इन्हें मालूम तो सब कुछ है कि एक राम अवधेश तुम्हारा तरीकत सहित विदित संसारा, और मुझसे अनाड़ी बन के पूछ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने ये कहा कि चतुराई तुम्हार में जानी, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम जी की सब बात तुम्हें महाराज मालूम है, लेकिन फिर भी मेरे सामने नाटक कर रहे, तुम्हें विदित रघुपति भाई चतुराई तुम्हार में जानी, और चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनोवती मूढ़ा। राम भगत तुम मन, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हार में जानी। अब किसी आदमी को किसी के मुंह से कोई चरित्र सुनना बड़ा अच्छा लगता हो, तो उसके सामने ऐसे ही कहते हैं, अरे भाई वो चीज तुमने एक बार सुनाई थी, हमें याद है, लेकिन कुछ आदि पर्दी सी मुंड वाली है, हमें याद हो, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हमें थोड़ी सी जो है कोई भूल हो रही है, भाई आज दोबारा सुनाओ। तो चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, भगवान राम के गुणों को सुनना चाहते हो, कौन से गुण? वो गुण जो गुण है, गुण माने जो जनरल आदमी नहीं जानता है। एक आदमी से पूछी, भाई तुमने रामायण पढ़ी है? बोले हाँ। बोले रामायण के विषय में कुछ जानते हो? हाँ। बताओगे? बोले हाँ। तो उन्होंने 4 लाइन में बता दी, एक रावण एक रावण, एक राम थे और एक रावण था, और एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना, एक क्षत्रिय थे और एक ब्राह्मण थे। तो वाने बाकी नार हरी, और वाने बाकी मौत करी। उसने उनकी स्त्री का हरण किया और दूसरे की उन्होंने मौत कर दी। बस इतनी सी बात ना, कुल इतनी सी बात है बस। तो क्या हुआ? बोले तुलसी लिख गए पोथन ना, ले पोथा के पोथा लिख दिए, तुलसी ने इतनी मोटी रामायण लिख दी। तो ये जो बात है, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, जो गुण की बातें हैं, खाली एक रावण एक रावण ना नहीं, जिस व्यक्ति की कथा हो रही है उसके बारे में यदि वो कथा हमें प्रभावित करती है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानने का हमारा मन करता है। कोई हम नाटक देखने जाएं, कोई हम फिल्म देखने जाएं, कोई वैसे चरित्र को देखने जाएं, और जाने के बाद में उसके चरित्र नाटक से हम प्रभावित हो जाएं, तो हमारे सामने क्या विकल्प आता है कि भाई इसके बारे में और जानो, ये आर्टिस्ट कौन है, इसकी बैकअप क्या है। इस तरह की बातें बचपन में रामलीला देखते थे, तो जो राम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप होते थे, उनको पास जाके उन्हें छूने का भी मन करता था, कि जाके इन्हें देखें कि भाई कैसे हैं, क्या है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ का चरित्र तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं। तो इस तरह की बातें। तो चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, उन गुण बातों को आप सुनना चाहते हो। अब आपकी जब इतनी जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा के लिए मैं आपसे वो राम जी की कथा कहता हूँ। क्या कथा? तात चुनाऊ छा दरमान लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। मन लगा के जरा आप सुनना, और श्रद्धा के साथ में। और मैं भगवान राम की कथा, सुंदर कथा को कहता हूँ सुहाई। अब पहले तो ये समझ लो कि जो राम कथा आप सुनने जा रहे हो, उस राम कथा का प्रभाव क्या है। क्योंकि कोई भी भगवत विषयक चर्चा हो, तो उस चर्चा का सबसे पहले हमें ये जानकारी चाहिए कि इस चर्चा को सुनने से होता क्या है, जिसको हम चर्चा का महात्मा बोलते हैं, और महात्मा के बाद उसका फल बोले। यदि ये सुनोगे
तो ये होगा, आपके अंदर ये होगा। और जब ये आप खुद एग्जीक्यूट करोगे तब जो है आपको क्या फल मिलेगा। तो राम कथा की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मोहरूपी महिषासुर को मारने के लिए, ये महिषासुर को देवी जी ने वध करा था ना, भैंसे के स्वरूप में था, और उनको जो है काली देवी ने मारा था। तो कालिका कराला, कराल कालिका के समान है, मोहरूपी भैंसे को मारने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए राम जी की कथा काली देवी के समान है। राम कथा जो सीधी जाके सबसे पहले हमला मारती है, तो वो क्या करती है कि मोह रूपी महिषासुर को मार देती है। और दूसरी कथा का गुण क्या हुआ कि राम कथा शशि किरण समान, चंद्रमा की किरणें क्या करती है, शीतलता देती है। और यदि आप सुनोगे तो आपके अंदर भी शीतलता आवेगी। शीतलता माने संसार का, संसारिक जो ताप है, उस ताप का राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करई जय पाना। संत रूपी चकोर जो है वो चंद्रमा की रोशनी रूपी किरणों को जो राम कथा के समान है, उनका पान करते हैं। और फिर अब ये तो हुआ महात्म। अब महात्म के बाद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महाराज सुनो कि ये कथा कौन कौन ने सुनी, और सुनने के बाद में उसका क्या परिणाम हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले महादेव जी की गिनती करी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। महाराज जैसे आपने संशय मेरे से करे, ऐसे ही एक बार इन संशय को पार्वती मैया ने महादेव जी से करा। और तब महादेव जी ने उन्हें क्या सुनाया। सत्यनारायण महाराज की कथा में तो इतनी है कि फलाने ने व्रत करा, उसकी नाक में पानी भर गया, सब धर्म हो गया, फिर उन्हें दो गायब हो गया, फिर उसने कथा करी तो सत्यनारायण भगवान ने फिर उसको फल दे दिया। तो ऐसे ही जब सबसे पहले महादेव जी ने कथा कही और पार्वती मैया ने सुनी, तो इस कथा का नतीजा क्या हुआ। काऊ सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संभार, भयउ समय जय हेतु जय, सुनि मुनि मिटाई विषाद। महाराज मैं अब अपनी मति के अनुसार जो आपने मुझसे कही है ना कि आप जो है कहो विवेक विचार, तो जो आपने विवेक से विचार करने की बात कही है, मैं उसी के अनुसार अब मैं कहूँ सुमति अनुहार है। अब उमा शंभु संवाद, तो वो जिस समय हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन सब बातों को बताने के लिए अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ जो शंकर जी और पार्वती जी के समय में हुआ था। कि सत्यनारायण की कथा में वो बाहर व्यापार करने को गया, कलावती और वो कौन सी लीलावती और कलावती की कथा। ऐसे ही महाराज कह रहे एक बार संगपति
त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग में एक बार शंकर जी कुंभज ऋषि के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, और जब वहां गए तो पत्नी को भी संग ले गए। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात नजर आती है कि जिस कथा के लिए या जिस सज्जन के पास आप पत्नी को लेके जा रहे हैं, तो ये बात निश्चय रूप से विचार करके देख लें कि क्या उन सज्जन के ऊपर पत्नी को भी श्रद्धा है या नहीं। यदि पत्नी को श्रद्धा नहीं है तो ले जाने से अकाज होता है, जैसा सती मैया के संग में हुआ। संग सती जग जननी भवानी, है तो वो जगत जननी, जगत जननी होने के नाम सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन नाम उनका सती है। और सती कौन होती है? सती जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र, क्या नाम है उनका, दक्ष, दक्ष की पुत्री है। दक्ष माने चतुर। अब जब चतुर की पुत्री हो तो चतुर अपनी चतुरता के आगे दूसरे को न गिनने आओ, तब जो उत्पात होता है वैसी घटना यहाँ हो गई। कैसे कि संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। अगस्त्य ऋषि ने इस संसार के स्वामी जान के और महादेव जी की पूजा करी। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा तो महादेव जी की हुई, दूसरे किसी की नहीं हुई। यदि किसी दूसरे की भी पूजा उनके साथ में हुई होती तो किसी की पूजा करने से कभी अभिमान नहीं आता है, शीलता आती है। तो जो व्यक्ति, लेकिन यहाँ पूजा नहीं हुई इसलिए उनके चित्त में दक्ष सुता के गुण आ गए। और क्या हुआ कि राम कथा मन बरजी बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा अगस्त्य ऋषि ने बखानी, खूब डिटेल से सुनाई, और महादेव जी ने बड़े सुख से सुनी। महादेव जी को तो हमेशा राम 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 जपना, राम चरित्र सुनना, राम नाम का जाप करना, और राम की लीला के अधीन रहना, राम लीला का दर्शन करना, यही उनकी जीवन चर्चा थी महादेव जी की। और काशी में जाके कोई मर जाए तो राम नाम के बूते राम जी से कह देना कि महाराज जी से जो है मोक्ष दे देना। तो इस तरह से जो शंकर जी की दिनचर्या थी, तो वो तो जहाँ भी जाएंगे अगस्त्य ऋषि से उन्होंने कही कि महाराज राम कथा सुना दो, आप तुमने तो भगवान राम की लीला को देखी है, भगवान राम आपके आश्रम में भी आए थे। तो जब शंकर जी ने कही तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें राम कथा सुनाई पार्वती मैया संग में। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति शंकर जी की पूजा कर रहा है और शंकर जी उससे कथा सुन रहे हैं, तो यदि श्रद्धा नहीं हो तो ऐसे ही उत्पात हो जाती है। और उस उत्पात में क्या कि जरा ये विचार के तो देखो, एक व्यक्ति जो शंकर जी की पूजा कर रहा है और शंकर जी उसे अपने से ज्यादा चतुर मान रहे हैं। लेकिन यदि एक बात हम ध्यान करें, जो आदमी हमसे ज्यादा चतुर होता है तो वो जो है सामने वाले की चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से सम्मान करता है। और सम्मान करने का अर्थ पूजा करना ही नहीं है। सम्मान करने का अर्थ उसका ऐसा मान सम्मान करना कि उसे महसूस हो कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति श्रद्धावान है। ऐसा मान के शंकर जी ने अपनी पूजा करवा ली।
और ये पूजा करी तो शंकर जी के मन में ये आ गया कि भैया ये हमसे ज्यादा चतुर है, हमें मान दे रहे हैं, इसलिए इनसे ही राम कथा पूछ लो। तो राम कथा सुनी और पार्वती मैया ने तो कुछ और ही सुन लिया। और ये कथा होने के बाद में अगस्त ऋषि ने, क्योंकि शंकर जी महाराज भगवान राम के परम भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। शंकर जी महाराज भगवान राम के परम भक्त होने के नाते ऋषि पूछी, अरे भगत सुहाई कि महाराज कथा तो मैंने सुना दी, कथा तो कहानी की तरह से मैंने आपको सुना दी, मुझे मालूम है, लेकिन भगवान राम की भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे करी जाती है। तो ऋषि पूछी, अरे भगति सुहाई और कई शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी ने उन्हें अधिकारी समझ के उनसे भगवान राम की भक्ति गई, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपको चरित्र मालूम है और चरित्र मालूम होने के बाद उसके प्रति आपकी भक्ति है, उसके आचरण को आप समझते हो, तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। इसी संबंध में जब हम किसी की भक्ति तब करते हैं जब हमें उसके स्वभाव के बारे में पता होती है कि ये व्यक्ति कैसे क्या करता है। यदि स्वभाव नहीं है और उसके खाली प्रभाव को देख के जीवन में भक्ति हो जाए उसकी, तो वो भक्ति स्थावर नहीं होती है, क्योंकि प्रभाव जैसे ही उसका खत्म होगा, समय बदलता रहता है, और प्रभाव यदि खत्म हो गया तो आपकी भक्ति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति साधन के लिए उस व्यक्ति के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तो ऋषि पूछी, हरि भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। कहा तो सुनत हरि गुण अनुवादा, भगवान के गुणों का वर्णन कहते हुए सुनते हुए शंकर जी अगस्त ऋषि को भगवान के गुण कह रहे हैं और अगस्त ऋषि शंकर जी को कह रहे, कहते सुनत हरि गुण अनुवादा, और कहते सुनत रघुपति गुण गाता, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आज गए और आज ही लौट आए, कुछ दिन रुके भी हैं ना। और इतने दिन पार्वती मैया माँ जो है सती मैया देखती रही कि ये क्या क्या नाटक हो रहा है, जे इनसे कह रहे हैं, जे इन्हें मान दे रहे हैं, जे इन्हें मान दे रहे हैं। तो तेई अवसर मंजनमयी बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। जब ये कथा शंकर जी महाराज मां आनंद ले रहे थे, तभी एक वो समय आ गया। शंकर जी तो तीनों समय में रहते हैं, भगवान की कोई भी स्वरूप हो, लीला हो, कुछ भी हो, शंकर जी अपने एक स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। तो वो जो है शंकर जी तो थे ही, सर्वकाल में मौजूद थे। समय आया कभी जो है इसका सतयुग का नहीं, त्रेता का, और त्रेता में जो है जाके भगवान राम का पैदा हुए, और तेई अवसर भंजन में मारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। रघुकुल में भगवान राम ने अवतार ले लिया, और फिर भगवान राम के जो है, भगवान राम पिताजी के वचनों को मान के और दंडक वन को चले गए। हृदय विचारत जात हरि, कई विधि दर्शन होय, और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। अब शंकर जी महाराज भगवान राम के पक्के भगत हैं, और ये बार बार देखे ही जा रहे हैं। तो उन्हें पता तो लग गई कि राम जी ने लीला रचने के लिए ऐसे ऐसे अवतार लिया है। तो अब देखें, अब एक बात हम भी देखते हैं, घर का छोटा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई भी हो, किसी नाटक रास लीला में और जाके कोई पात्र का जो है चरित्र का निर्वाह करे, तो खास करके उस दिन देखने, वैसे हम नहीं जाते हैं लेकिन उस दिन जरूर देखने जाएंगे कि हमारे फलाने का ये कैरेक्टर आज होगा।
तो चलो तुम भी चलो हम भी चले। तो ऐसे ही शंकर जी के मन में आया जब उनके प्रति भक्ति थी कि अब महाराज इनके दर्शन कैसे हो, कैसे उस नाटक में जाने का हमें पास मिले। राम जी शंकर जी के भगत हैं और शंकर जी राम जी के भगत हैं, तो राम जी के मन में भी ये पता लग गई कि ये बात क्या है। और शंकर जी सोचते रहे कि कैसे हो। हरि रघुन जी ने उतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचेत विनाशी। दंडक वन में घूमते जा रहे हैं और फिर अब शंकर जी विचार में जाता थे कहीं भी दर्शन हो, दर्शन कैसे हो। और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान राम का जन्म ये गुप्त रूप से हुआ है। भाई अगर जन्म ही लेना था तो ये गुप्त रूप की क्या जरूरत थी, इस गुप्त रूप की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ एक विशिष्ट व्यक्ति के चरित्र को निर्वाह करने के लिए जब कुछ ऐसा अनूठा किया जाए तब जो है बात का गुप्त रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भगवान मंचन नाटक मंचन कर रहे हैं राजा दशरथ के पुत्र होने का और उस लीला का। अब वहां अगर ये बता दो कि ये तो जो है वो क्या नाम है, अरे ये तो भगवान है भाई, अभी तो सब कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि गोस्वामी जी ने जगह जगह पे बहुत सी जगह पे ऐसा लिख भी दिया कि ये ब्रह्म परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। क्योंकि मनुष्यों के मन में उनकी लीलाओं को देख के मोह पैदा हो जाता है, ऐसे ही पार्वती मैया के मन में भी पैदा हुआ। तो यदि भगवान की पता लग गई तो उनके लीला का स्वरूप खत्म हो गया। अब रासलीला, रामलीला, नाटक फिल्मों में सीन कैसे बदलता है कि पहले पर्दा लग जाता है और फिर आर्टिस्ट आता है और फिर आर्टिस्ट अपना काम करके चला जाता है और फिर पर्दा लग जाता है। तो इतनी देर आर्टिस्ट मंच से आके ऑडियंस में नहीं बैठता है, मंच के पीछे ही आर्टिस्ट बैठा रहता है। क्यों कि गुप्त रूप अब तरे प्रभु गए जान सब कोई। अरे यार ये तो वही हमारी गली का लल्लू राम है। अरे यहाँ देखो क्या कलवंद की भूमिका निभा रहे आए, ऐसी सी बातें पैदा हो जाती हैं। इसलिए गुप्त रूप अवतरे प्रभु और गए जान सब कोई, सब लोग जान जाएंगे। इसलिए जो है शंकर जी अपने मन में विचार करते चल रहे हैं और इस विचार के साथ ही ये आज की कथा को अभिशाम देंगे और हरि नाम कीर्तन करेंगे। जय जय श्री राधे।